मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि प्रेगनेंसी में हम कितना काम कर सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिन करने से हमारे अबॉर्शन का रिस्क या फिर टाइम से पहले डिलीवरी का रिस्क बढ़ सकता है। अगर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं तो उससे हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको लगेगा ये आपको पहले नहीं पता था और काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि हम बहुत सारे मिथ्स में रहते हैं, काफ़ी चीज़ें अननेसेसरी अवॉइड करते हैं जो हमें करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले, अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है या आपके हो सकता है पहले बच्चा हो रखा है, और अगर कोई भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई है डॉक्टर ने, जैसे कि कई बार आपके ब्लीडिंग चल रही है, या फिर कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेट में दर्द हो रहा है, या आपको स्पॉटिंग हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नेचुरली आपने कंसीव किया है, कोई भी आपका ट्रीटमेंट नहीं चला है, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, जो कि होते हैं नॉन हाई रिस्क, यानी कि आप में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को सलाह दी जाती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, कि जितना काम आप रूटीन में कर रहे हो, अपने जैसे रूटीन में आप अपने घर में अपने किचन वर्क करते हो, सफाइयों का काम करते हो, अपने वॉशिंग का काम करते हो, अगर आप रूटीन में वो सारे काम कर रहे हो तो आप वो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो आप रूटीन में अपना काम कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यू करने हैं, वो आपको बंद नहीं करने। क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान करना है? जैसे कई बार हम बहुत भागा दौड़ी में चलते हैं, भागना, दौड़ना, और बहुत ज़्यादा कोई एक्सर्शन का काम हम करते हैं, भारी वजन का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, कई बार हम ट्रेन में धक्का मुक्की में चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम रश कर रहे हैं, कोई काम जल्दीबाजी में कर रहे हैं, तो उसमें आपके चोट लगने का रिस्क होता है। आपको हो सकता है आप गिर सकते हो, आपको चोट पहुंच सकती है, और कई बार जब हम गिरते हैं तो पेट के बल गिरते हैं, तो उससे बच्चे को भी चोट लग सकती है और अबॉर्शन का रिस्क रहता है। इसलिए आपको एक्सर्शन, भागना दौड़ना और वजन के काम के लिए मना किया जाता है प्रेगनेंसी में। बाकी लेकिन आपका जो रूटीन का काम है आप वो कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, मैम हम सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने घर के सारे काम छोड़ देते हैं, सिर्फ हल्का हल्का किचन वर्क करते हैं। अब इसके क्या नुकसान है अगर आप अपने रूटीन के सारे काम छोड़ दोगे? हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी की आदत होती है। अगर आप उतनी भी एक्टिविटी करना छोड़ दोगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसका आपको जो साइड इफ़ेक्ट है वो डिलीवरी के बाद देखने मिलता है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव वीकनेस आपको महसूस होती है। आप कोई भी काम करते हो तो आप थकान आने लग जाती है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी आपने काम नहीं किया और अब आप वो काम कर रहे हो तो आपकी मांसपेशियों को वो थकान महसूस होती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को, अपनी मांसपेशियों को अगर हमने हेल्दी रखना है तो जितना हम लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा प्रेगनेंसी से पहले था उतना हमने करना है। सिर्फ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमको नहीं करनी है। अब सेकंड कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं जो कि थोड़े हाई रिस्क होते हैं, जैसे किसी के पहले प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, समय से पहले डिलीवरी हुई है, या फिर कई बार बहुत सारे अबॉर्शन हो रखे हैं, या फिर कई बार पेशेंट काफ़ी ट्रीटमेंट लेके फिर उसको प्रेगनेंसी लगी है, उन्होंने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद उनको कंसीव हुआ है, शादी के 3 साल बाद या 5 साल बाद कंसीव हुआ है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग बोलते हैं आपकी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, थोड़े से आपको एक्स्ट्रा बाकी पेशेंट से। जैसे कि आप अपना किचन वर्क और घर का लाइट वर्क रिज्यूम करें। बहुत ज़्यादा आपको जैसे सफाइयाँ हैं या वॉशिंग का काम है वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं कि आप ना करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हमें थोड़ा रिस्क होता है कि पहले ही प्रेगनेंसी आपको मुश्किल से रुकी है, तो उसके बाद अगर आप एक्सर्शनल कोई एक्टिविटी करें तो उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। तो लेकिन इस तरह के पेशेंट्स को भी, कई बार ये तरह के पेशेंट भी पूरे बेड रेस्ट पे चलते हैं, कोई भी घर का काम नहीं करते, तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, जिसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी मस्कुलर पेन होने लग जाएंगे। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारी कमर दुख रही है, हमारी टांग दुख रही है, हमारे यहाँ पे अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, हमारे शोल्डर में पेन हो रहा है, तो वो उसकी रीज़न मसल की वीकनेस होती है। काफ़ी और भी रीज़न रहते हैं, जैसे पानी की कमी हो सकती है, कोई न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, लेकिन ये कॉमन वजह है कि हम काम करना छोड़ देते हैं और जब हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमारा पेन होने लगता है। इसलिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और वॉकिंग, दोनों कैटेगरी के पेशेंट, सैर करना, 20 से 25 मिनट की सैर करना डेली आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो सैर करना ना छोड़ें पूरी प्रेगनेंसी में, शुरुआत से लेके आखिरी तक
सैर करने का रूटीन ज़रूर बनाएं। थर्ड कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें आवल नाल कम्प्लीटली नीचे की साइड होती है और उनमें ब्लीडिंग चल रही है। उन पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया जिनकी ब्लीडिंग चल रही है, इसके अलावा और कोई पेशेंट नहीं होता जिसको कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। कई बार IVF के पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कंसीव हुआ है, तो उनको भी कैटेगरी 2 में डाला जाता है अगर उनके बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कोई अबॉर्शंस नहीं है या पहले की कोई डिलीवरीज नहीं है, टाइम से पहले की डिलीवरीज नहीं है, तो उनको भी कैटेगरी 2 में डाला जाता है। सिर्फ कुछ एक ही पेशेंट्स होते हैं IVF के जिनके और भी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे BP है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, पहले मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं जिनको हम कैटेगरी 3 में लेवल करते हैं, जिनको बहुत ही लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोला जाता है। और वो पेशेंट जिनके बहुत सारी सर्जरीज़ के बाद जिन्होंने कंसीव किया है, तो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि आप बहुत ही लिमिटेड काम करिए, लेकिन अपने घर में घूमते फिरते रहिए, सैर करते रहिए, क्योंकि टोटल बेड रेस्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में एडवाइस किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, जब प्लेसेंटा प्रीविया आवल नाल बिल्कुल नीचे होती है, बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही होती है और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग चल रही होती है, ऐसे पेशेंट्स को ही केवल बेड रेस्ट बोला जाता है। बाकी आप अपने सारे पेशेंट्स अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। रूटीन के काम नहीं छोड़ने हैं, बस बहुत ज़्यादा एक्सर्शन और हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसे वीडियो को देख के आप अपने जो रूटीन के काम हैं वो ज़रूर करेंगे और जो आपको काम नहीं करने हैं वो आपको समझ आ गए हैं। और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।